हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बच्चों वाच्य। वाच्य जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, यानी बोलने योग्य विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उस रूप को हम वाच्य कहते हैं। यानी कि जिस किसी भी वाक्य में वह कथन जिसके द्वारा यह जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी जिस किसी भी वाक्य में हमें ये पता चलता है कि कर्ता प्रधान है इस वाक्य में, या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो क्रिया बच्चों अपना रूप बदलती रहती है, और क्रिया अपना रूप किस प्रकार बदलती है, किसके आधार पर बदलती है? क्रिया अपना रूप बदलती है कर्ता के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो यहाँ हम जानेंगे जिस आधार पर क्रिया रूप बदलती है वो वाच्य कौन सा होता है। हमारे वाच्य 3 होते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 क्रमवाच्य और नंबर 3 हमारा होता है भाववाच्य। तो हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? कृतवाच्य के बारे में। कृतिवाच्य होता है ये री की मात्रा लगी हुई है, कृतिवाच्य। इसमें क्या आएगा हमारा? कृतिवाच्य में जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृतिवाच्य। जैसे राम खाना खाता है। नंबर 2 पर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। सीता स्कूल जाती है। सीता स्कूल जाती है। तो ये इसमें बच्चों दोनों ही हमारी क्रियाएं होती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें होती है। सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। तो जब क्रिया कर्ता के आधार पर निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के आधार पर कार्य करे उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण पर हम देख लेते हैं। राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। तो यहाँ पर राम क्या है? राम पुल्लिंग है। रोटी क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग है। और ये क्रिया क्या है हमारी? ये भी हमारी क्या हो रही है? ये पुल्लिंग हो रही है ना। तो ये जो राम के आधार पर हमारी क्रिया काम कर रही है, खाता। राम रोटी खाता है, खाना क्रिया है, और क्रिया किसके आधार पर हो रही है? यहाँ कर्ता के आधार पर हो रही है। राम क्या है? कर्ता है। तो क्रिया किसके आधार पर हो रही है? हमारी कर्ता के आधार पर हो रही है। तो यहाँ हमारा कौन सा वाच्य हुआ? यहाँ बच्चों हमारा हुआ कृतिवाच्य। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सीता रोटियां खाती है। तो यहाँ पर हमारी सीता क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। रोटियां भी हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। और ये खाती भी क्या हो गई? हमारी स्त्रीलिंग। यानी कि ये क्या है? सीता हमारा क्या है? ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रम, ये होगी क्रिया। तो ये सब हमारी किसके आधार पर होगी? ये कर्ता के आधार पर हो गई। सीता हमारी क्रिया किसके आधार पर हो गई? कर्ता के आधार पर। सीता रोटियां खाती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाच्य होगा? यहाँ हमारा होगा कृतिवाच्य। यानी कि जिस किसी भी क्रिया
जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है नंबर हमारा नंबर 2 पर कर्मवाच्य। कर्मवाच्य तो दूसरा बच्चों हमारा आ गया क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता है और यह सदैव क्या होता है? सकर्मक ही होता है। इसमें सकर्मक क्रिया होती है हमेशा ही। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, राम से रोटियां खाई गई। राम से रोटियां खाई गई। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, बच्चों से गेंद खेला गया। राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है। राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ आपने पहले में देखा था क्रिया किसके हिसाब से बदल रही थी? कर्ता के हिसाब से बदल रही थी। और यहाँ किसके हिसाब से बदल रही है? राम क्या है? हमारा कर्ता हो गया और ये क्या हो गया? हमारा क्रम और ये हो गई हमारी क्रिया। तो ये यहाँ पे किसके हिसाब से बदल रहे हैं? रोटियाँ। रोटियाँ हमारे रोटियाँ खाई गई। राम से रोटियाँ खाई गई। तो रोटियाँ जो हमारा कर्म है इसके हिसाब से हमारी यहाँ पर क्रिया बदल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर इस ज्ञान के हिसाब से हमारी क्रिया बदल रही है और यहाँ पर पुस्तक के हिसाब से हमारी क्रिया बदल रही है। तो बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाववाच्य। अब बच्चों हमारा आ गया भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में क्या होता है? ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना कर्म प्रधान होता है। इसमें क्या होती है? भावनाएं प्रधान होती हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? हम भाववाच्य कहते हैं। और उसमें बच्चों क्या होता है? हमेशा भाववाच्य में क्या होता है? सदैव एक वचन और पुल्लिंग होता है और इसमें क्या होती है? क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। अब इसमें जान लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। तो बच्चों इसमें ना तो कर्म प्रधान है ना क्रिया प्रधान है। इसमें क्या है? इसमें है भाव प्रधान है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, अब उससे खाया नहीं जाता। अब उससे खाया नहीं जाता। तो इसमें क्या होती है? भाववाच्य में क्या होता है? ना तो इसमें कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है। ये क्या होता है? इसमें भावनाएं प्रधान होती हैं और ये सदैव क्या होता है? एक वचन पुल्लिंग होता है और इसमें क्रिया कैसी होती है? क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। और बच्चों, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है वो हमेशा बदलने के लिए आते हैं। सेंटेंस जो है बदलने के लिए आते हैं। भाववाच्य से कर्तवाच्य में बदलिए, क्रमवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। तो एक बार हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कृतवाच्य में हमने लिखा प्रतिवाच्य और इधर हो गया हमारा कर्मवाच्य। मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिखा। तो ये कौन सा है? ये है कृतवाच्य और हमें किस में बदलना है? इसे क्रमवाच्य में लिखा बदलेंगे। तो इसमें क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। मेरे द्वारा
पत्र लिखा गया। तो बच्चों जो हम कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बदलते हैं तो इसके कुछ नियम भी होते हैं, मैं आपको बता दूं क्या होता है। जो तो कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर हम उसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ क्या पे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने पत्र लिखा, तो हमने क्या बनाया इसका मेरे द्वारा, द्वारा लगाकर हम इसे परिवर्तित करते हैं, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे हमें वे सफाई कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उनके द्वारा सफाई की जा रही है, उनके द्वारा सफाई की जा रही है। और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे एक और उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी क्रिया किसके हिसाब से है, कर्ता के हिसाब से है। लेकिन हम जब क्रमवाच्य बनाएंगे तो मैंने इसमें बताया तो आपको से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अब हमारी क्रिया किसके हिसाब से हो गई, कर्म के हिसाब से, कर्म के आधार पे हो गई ना। तो यहाँ पे कैसे थी हमारी क्रिया, कर्ता के आधार पर, और यहाँ हमारी कैसे हो गई, कर्म के आधार पर, पुस्तक पढ़ी जाती है। ओके स्टूडेंट, और उदाहरण देख लेते हैं। बालक खेल खेल रहे हैं, बालक खेल खेल, बालक क्रिकेट लगा लीजिए, बालक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिया किसके हिसाब से हो गई, यहाँ हो गई हमारी कर्ता के हिसाब से। और यहाँ पे हम जब बनाएंगे, जब इसे चेंज करेंगे कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बालकों से क्रिकेट खेला जा रहा है। तो यहाँ से किसके हिसाब से हो गई हमारी, ये कर्म से, कर्म के हिसाब से हो गई, क्रिकेट के हिसाब से। तो आपको समझ में आया बच्चों, कृतवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बनाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। जैसे मैं सो नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता। तो हम अब इसको कृतवाच्य को हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको। तो हम इसमें क्या, यह क्या होगा, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होता है। जब हम भाववाच्य में हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है और पुल्लिंग होता है। तो इसमें क्या आएगा, मुझसे सोया नहीं जाता, सीता नहीं खेलती, सीता नहीं खेलती। तो इसमें जब हम कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या आएगा, सीता से नहीं खेला जाता, सीता से नहीं खेला जाता। तो जब बच्चों हमने क्या किया था, जब हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला था तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था से और द्वारा का प्रयोग करते हैं। और जब इसमें कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग रहता है। और इसमें हमेशा क्या होती है, नकारात्मक
ता का प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर इसमें। तो बच्चों आज मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया। अब वॉइस यानी कि वाच्य जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। तो आई होप आपको आज ये वाच्य क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप अपना बुक फिल करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।